हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में, हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 16 के कक्ष पर विचार करेंगे, भगवत गीता के अध्याय 16 पर। और ये आज की हमारी कक्षा अध्याय 16 पर दूसरी कक्षा है। इससे पिछली कक्षा हम लगभग 1-2 सप्ताह पहले कर चुके हैं। इस अध्याय का शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चित्र में, अध्याय में, यहाँ पर सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण को दिखाया गया है और उनकी तरफ जो लोग जा रहे हैं वो एक प्रकार से साधु वेश में हैं, संत वेश में हैं। लेकिन उसके विपरीत जो लोग जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि कोई स्त्री के प्रति आकर्षित हो रहा है, कोई अ, अ, लोभ के प्रति आकर्षित हो रहा है, कोई ईर्ष्या के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो इस तरह से दैवी स्वभाव वाले वो लोग हैं जो इस प्रकार का मार्ग अपने जीवन में अपनाते हैं जो उन्हें भगवान तक ले जाता है। और आसुरी स्वभाव वाले लोग वो हैं जो इसके विपरीत अपना जीवन में चलने का निर्णय करते हैं। तो ये चित्र जो है वो दैवी तथा आसुरी स्वभाव, इस बात को यहाँ पर चित्रित करता है। आज की हमारी ये 93वीं कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थना से हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आपके सामने कक्षा का अवलोकन मानचित्र उपस्थित है और इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि इस अध्याय 16 को किस प्रकार से अलग-अलग विषयों में विभाजित किया गया है। पिछली कक्षा में हमने दैवी संपद अर्थात दिव्य गुणों के बारे में चर्चा करी, श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक। और आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, श्लोक संख्या 4 से लेकर प्रयास करेंगे श्लोक संख्या 9 तक जाने की, और संभव हो सका तो श्लोक संख्या 10 को भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो पिछले कक्षा में हमने 1 से लेकर 3 तक हमने चर्चा करी थी। इसमें भगवान ने दिव्य गुणों के बारे में या दैवी गुणों के बारे में बताया था और 26 गुणों की चर्चा हमने पिछली कक्षा में करी थी। आज की चर्चा में हम आसुरी गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। में हमने चर्चा करी पहले से 3 श्लोक में, उसके लिए हम अभी पुनः स्मरण अपनी उस कक्षा का करेंगे। तो आज पुनः स्मरण करने के लिए मैंने अलग से जो एक मैं स्लाइड अक्सर बनाया करता हूं वो स्लाइड नहीं बनाई है, क्योंकि पहले ही ये जो 26 गुण हैं उनकी लिस्ट हमने पिछली बार आपको दिखाई थी। तो उन्हीं स्लाइड्स की सहायता से हम अपनी पिछली कक्षा को एक बार पुनः स्मरण करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने पिछली कक्षा में आपको संबंध बताया था अध्याय 16 का
पिछले अध्यायों से, और विशेष रूप से अध्याय 15 से, और थोड़ा और पीछे जाएं तो अध्याय 13 से। तो अध्याय 13 से संबंध जो था वो कहां से आता है? वो आता है श्लोक संख्या 22 से। और श्लोक संख्या 22 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक एक श्लोक बोलते हैं जिसमें अंतिम पंक्ति है, सद असद योनि जन्मसु। सद असद योनि जन्मसु मतलब कि दो प्रकार के जीवों को जन्म, दो प्रकार के जन्म मिलते हैं, या तो सात्विक सद और असद। तो सद और असद, उत्तम और अधम योनियों का वर्णन उस श्लोक में आता है। उसके बाद 15वें अध्याय में हमने एक बरगद के पेड़ के बारे में पढ़ा। बरगद के पेड़ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये जानकारी करी कि इस बरगद के पेड़ की जो शाखाएं हैं वो ऊपर और नीचे, हर ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में जा रही हैं। तो ऊपर के स्तर पर जो शाखाएं हैं वो वास्तव में उन लोगों को इंगित करती हैं जो दिव्य गुणों में स्थित हैं, यानी कि देवता गण इत्यादि। और जो नीचे एकदम नीचे जो जाने वाली शाखाएं हैं वो अधम योनियों को, अर्थात पशु योनियों को, या आसुरी स्वभाव के जो लोग हैं उन योनियों को वो वहां पर इंगित करती है। और बीच में जो है वो मनुष्य योनि। इस प्रकार से हमने बरगद के पेड़ की हमने व्याख्या आपको समझाई थी भगवत गीता के अनुसार। तो अब 16वें अध्याय में उन्हीं दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं, जो सबसे ऊपर हैं यानी कि दिव्य गुणों से जो युक्त हैं, और जो सबसे नीचे हैं जो आसुरी गुणों से युक्त हैं, उन लोगों का विस्तार से यहाँ पर स्वभाव का भगवान वर्णन 16वें अध्याय में करते हैं। और उस संबंध में एक ये श्लोक है 16.1 और 3 श्लोकों में उन्होंने 26 दिव्य गुणों का यहाँ पर वर्णन किया है। इस श्लोक की अंतिम पंक्ति में कुछ विशेष बात है। वो देखिए, अंतिम पंक्ति में कहते हैं, भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारता। तो यहाँ विशेष बात क्या है कि ये जो दिव्य गुण हैं ये अभिजातस्य भारता, अभिजातस्य मतलब जन्म से ही ये जो लोग हैं ये देवतुल्य गुणों के साथ ये अपना जन्म लेते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, भवंती संपदम देवी, ये सारे के सारे जो 26 गुण मैंने बताए हैं भगवान कहते हैं ये सारे दिव्य गुण हैं, और ये अभिजातस्य भारत, ये जन्म से ही देवतुल्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो ये बात बताते हुए मैंने आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि कई बार हम ये सोचते हैं कि जब किसी बालक का जन्म होता है या बालिका का जन्म होता है तो हम ये सोचते हैं कि ये जो बालक है अब इसको जिस प्रकार के संस्कार हम देंगे, जिस प्रकार के गुणों में हम उसको ढालने का प्रयास करेंगे, वैसे ही गुण ये वास्तव में लेता चला जाएगा या लेता चली जाएगी। लेकिन स्थिति जो है वो इतनी सरल नहीं है। वास्तव में जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार का लालन पालन होता है, उसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के चरित्र पर, व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, वो व्यक्ति जन्म के साथ भी अपने साथ कुछ गुण अवगुण जो है वो पूर्व जन्म से वो लेकर आता है। तो इसी तरीके से ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जन्म से ही देवतुल्य होते हैं, मतलब ये गुण जो होते हैं जन्म के साथ ही व्यक्ति के साथ आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बिल्कुल साफ सुथरी स्लेट लेकर इस दुनिया के अंदर आता है। ये बात हमने थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उसके बाद फिर हमने इन 26 गुणों के बारे में आपको बताया था। तो ये 26 के 26 जो गुण हैं वो बड़े दिव्य हैं, और ये सभी सकारात्मक गुण हैं, पॉजिटिव हैं। कोई भी गुण यदि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के गुण हैं और अच्छी मात्रा में है, अच्छा स्ट्रांग है, बलशाली गुण हैं इस प्रकार के, तो वो जीवन में वास्तव में भगवान की तरफ ही वो आपको लेके जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से तात्पर्य प्रभुपाद जी ने और पूर्ववर्ती वैष्णव आचार्यों ने इन 3 श्लोकों का दिया है, उनमें एक विशेषता है। और वो विशेषता ये है कि ये जितने भी 26 गुण हैं, उन्होंने इन 26 गुणों में वर्ण और आश्रम के अनुसार, जैसे 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो वर्ण और आश्रम में किस वर्ण के लिए कौन से गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और किस आश्रम के लिए इनमें से 26 में गुणों में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उस
हिसाब से इनका वर्गीकरण किया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे सन्यासी के लिए निर्भयता का गुण बताया गया है, तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को निर्भयता का गुण जो है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन सन्यासी के लिए विशेष रूप से ये गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस भाव से यदि आप इस तात्पर्य को पढ़ें, तो ये तात्पर्य जो है वो बड़ा अच्छा और बड़ा सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने अपने इस श्लोक के ऊपर दिया है। तो हम जल्दी से इन 26 गुणों को बड़ी जल्दी से एक बार दोहराएंगे। तो सन्यासी के लिए विशेष रूप से 3 गुण यहाँ पर देखे गए हैं। निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। निर्भयता का मतलब यह है कि ईश्वर पर निर्भरता हो। सन्यासी को चूंकि किसी भी प्रकार का उसके पास सहारा नहीं होता है, ना परिवार का सहारा होता है, ना धन का सहारा होता है, तो इसलिए निर्भयता अर्थात ईश्वर पर निर्भरता उसमें सबसे अधिक होनी चाहिए, जब ही वो निर्भय होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। आत्मशुद्धि मतलब सन्यासी के लिए बहुत आवश्यक है कि वो भीतर से शुद्ध हो और विधि विधानों का पालन बहुत अच्छे से करे। इसका मतलब यह है स्त्रियों से संपर्क दूरी बनाए रखे और इस प्रकार से विधि विधानों का पालन बहुत अच्छे से करना चाहिए सन्यासी को। सन्यासी का मुख्य काम क्या होता है? समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। तो इसके लिए उसको आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना होता है। उसको खुद तो पढ़ना ही होता है और उसको ये जो जानकारी है, ये जो ज्ञान है, उसको समाज में देना भी होता है। इसी तरह से गृहस्थ के भी 3 गुण बताए गए हैं। गृहस्थ को दान, आत्म संयम और यज्ञ, इन 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दान के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि गृहस्थ में ही एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें धन कमाने के लिए कोई व्यवसाय करना, इस प्रकार का काम करने की अनुमति रहती है। तो गृहस्थ के लिए बड़ा कई बार उसके लिए इन चीजों से आसक्ति हो जाना, धन से, संपत्ति से, परिवार से, घर से, उससे आसक्ति हो जाना, उनके मोह में पड़ जाना बड़ा सरल होता है। तो इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि दान करने की जो भावना है, उसको अपने अंदर विकसित करे। आत्म संयम विशेष रूप से गृहस्थ में ही उसको एक अनुमति होती है कि वो पति पत्नी आपस में साथ आ सकें संतान उत्पत्ति करने के लिए। लेकिन संतान उत्पत्ति करने की क्रिया में भी उनको कोई ऐसा नहीं है कि एक एक लाइसेंस मान के उसको ना करें कि भाई अब तो आनंद लेने का हमको एक लाइसेंस मिल गया है, बल्कि उसमें भी उनको आत्म संयम बरतना चाहिए। यज्ञ अर्थात गृहस्थ को समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान जैसे यज्ञ इत्यादि उनको करते रहना चाहिए। विशेष रूप से कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का जो यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन का ये जो कार्य है, इसको विशेष रूप से घर में गृहस्थों को करना चाहिए। इससे परिवार में अच्छा आध्यात्मिक वातावरण बनता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ब्रह्मचारी के लिए वेदों का अध्ययन, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन वो उनको उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वानप्रस्थ के लिए तपस्या। वानप्रस्थ जो है वो ऐसी स्टेज होती है जो गृहस्थ आश्रम के बाद आती है। तो ऐसे इस स्टेज में उन्हें शरीर, मन और वाणी के द्वारा तपस्या करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बारे में और हम अधिक जानकारी 17वें अध्याय के 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में आपको आगे चलकर देने वाले हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण के भी 12 गुण यहाँ पर इनका वर्गीकरण यहाँ किया गया है और उनमें है सरलता। मतलब अ, आदमी को, व्यक्ति को, ब्राह्मण को विशेष रूप से सरल स्वभाव का होना चाहिए। उससे जो बात पूछी जाए उसको सरलता से उसका उत्तर देना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा मतलब प्रभुपाद जी ने जो परिभाषा दी है, जीव के प्रगतिशील जीवन को ना रोकना। मतलब ये है कि हर जीव वास्तव में स्वाभाविक रूप से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो मान लीजिए कोई पशु जीवन में है, तो वो भी अपना जो पशु का जो उसको शरीर मिला है, वो अगला जीवन उसको पशु का शरीर में उसको वो जीवन एक प्रकार से अपने कर्मों को काटने के लिए पूरा करने देना चाहिए। उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए, उसको हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद पुनः उसको इस प्रकार से पुनः एक बार पशु का जीवन लेना पड़ेगा। तो जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना, जो वास्तव में स्वाभाविक रूप से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो पशु से मनुष्य, और मनुष्य में भी उसको वैदिक ग्रंथ दिए जाते हैं, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, तो उसको आगे बढ़ना, तो उसको रोकना नहीं चाहिए।
सत्यता, अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अक्रोध मतलब क्रोध नहीं करना चाहिए, यदि उकसाए भी कोई तो व्यक्ति को क्रोध ना करे। त्याग, ब्राह्मण को जब भी कोई दक्षिणा प्राप्त हो, कोई धन संपत्ति प्राप्त हो, तो उसको त्याग की भावना रखनी चाहिए, उसको समाज के कल्याण के लिए वितरण करते रहना चाहिए। शांति, उत्तेजित ना होना, समभाव रखना। मान लीजिए कष्ट का समय है या बहुत सुख का समय है, तो ऐसे में अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अनावश्यक छिद्रान्वेषण से अरुचि, छिद्रान्वेषण बोलते हैं कमी निकालना, दोषारोपण, दोष दर्शन करना। तो ब्राह्मण को छिद्रावेशन नहीं करना चाहिए। सभी जीवों के प्रति करुणा रखनी चाहिए, लोभ ही नहीं होना चाहिए ब्राह्मण को। है भद्रता, भद्रता सभी जीवों के लिए होनी चाहिए, मतलब दया की भावना जीवों के लिए रखनी चाहिए। लज्जाशील, लज्जाशील मतलब कोई ऐसा काम ना करे जिससे शर्मिंदगी उठानी पड़े, जिससे उसको लज्जित होना पड़े समाज में, क्योंकि ब्राह्मण जो है, लोग बाग ब्राह्मण को अपने नेता के रूप में देखते हैं कि भाई ये जैसा आचरण करता है हम भी वैसा ही आचरण करें। तो इसलिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे उसके चरित्र पर कोई दाग लगे। दृढ़ निश्चय, असफल होने पर भी अविचल है। तो ब्राह्मण को वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। तो मान लीजिए किसी प्रयास में अगर वो असफल भी होता है, तो उसे उससे अविचल रहना चाहिए, उसको उससे डिसहार्टन नहीं उसको होना चाहिए। क्षत्रिय के तीन गुण बताए गए थे, बल, क्षमा और धैर्य। बल मतलब उसके पास जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उससे उन्हें निर्बल लोगों की रक्षा के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्षमा मतलब कई बार वो देखता है कि कुछ लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बार उसको उनको सजा ही देनी है। मान लीजिए कोई छोटी मोटी बात है तो उसको वो क्षमा भी कर सकता है। धैर्य, मानसिक तथा भावनात्मक रूप से सामर्थ्य उसके अंदर होना चाहिए। मतलब धैर्य का अर्थ यहाँ ये है कि क्षत्रियों को बड़ा कठिन कार्य करना पड़ता है समाज के संचालन के लिए, युद्ध के कार्य, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य। तो ऐसे में मानसिक और शारीरिक उपयोग होता है अपनी क्षमताओं का, वो काफी अधिक होता है, तो थकान भी होती है और समस्याएं भी आती हैं। तो उसके अंदर धैर्य होना चाहिए ताकि मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से वो समर्थ रहे, उसे अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वैश्य के लिए पवित्रता, पवित्रता मतलब मन, शरीर और व्यवहार से। तो वैश्य का मेन जो कार्य है वो है धन से संबंधित। तो पवित्रता और धन का मतलब ये है कि उसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए। धन के मामले में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अपने डीलिंग्स जो हैं, अपना जो व्यवहार है, व्यापार का जो व्यवहार है, बहुत शुद्ध और साफ रखना चाहिए। ईर्ष्या से मुक्ति है। तो चूंकि वैश्य के पास धन होता है, तो वो किसी और दूसरे वैश्य के पास अगर उससे अधिक धन है तो वो ईर्ष्या ना करे, क्योंकि यदि ईर्ष्या की भावना उसके अंदर आ गई तो वो गलत रास्ते पे जा सकता है। धन कमाने के लिए वो गलत रास्ता अपना सकता है। शूद्र, तो शूद्र एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास बहुत अधिक गुण नहीं होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को समाज के अन्य वर्गों का समर्थन करना होता है, उनका उनको उनकी सेवा करनी होती है। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान की आशा बहुत अधिक नहीं रखनी चाहिए कि भाई मुझे बहुत सम्मान मिलने वाला है, और अन्यों को आदर देने की भाव उसके अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 26 गुणों के बारे में हमने पिछली कक्षा में आपको जानकारी दी थी, और हम आज अपनी कक्षा को आगे लेकर चलते हैं 16.4 और 16.8। तो पिछली कक्षा में दैवीय गुणों के बारे में हमने बातचीत करी थी। इस कक्षा में हम आसुरी संपद अर्थात आसुरी गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए पहला श्लोक देखते हैं आज का, 16.4। आसुरी संपद, असुरों के गुण। तो दैवीय गुणों के बारे में जब हमने चर्चा करी तो हमने आपको बताया था कि ये जो गुण हैं वो सत्व गुण से प्रेरित होते हैं, सत्व। और आसुरी गुण किससे प्रेरित होते हैं? रजो तथा तमो गुण से। तो आज का श्लोक है 16.4। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, कौन कौन से गुण बता रहे हैं या अवगुण कहिए। दंभ, दर्प
अभिमानश्च, दंभ दर्प और अभिमान। और उसके बाद क्रोध पारुष्य में च, क्रोध और पारुष्य, पारुष्य मतलब निष्ठुरता, सूखापन, ड्राइनेस, ड्राइनेस मतलब व्यवहार के अंदर एक प्रकार की अमधुरता, मतलब मीठा व्यवहार ना होना, कठोरता होना। तो पारुष्यम में च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। और फिर अज्ञान। तो 6 अवगुण बताए हैं यहाँ पे, या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं: दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान। और उसके बाद वही चीज, वही बात भगवान बोल रहे हैं जो उन्होंने दैवीय गुणों के बारे में बोली थी। तो दैवीय गुणों के बारे में अंतिम पंक्ति क्या बोली थी उन्होंने? भवंतिम संपदम देवीम अभिजातस्य भारता। अभिजातस्य भारता, तो वहां पर भी अभिजातस्य भारता बोला था, और यहां पर क्या बोल रहे हैं? अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। वही बात यहां पर भी बोल रहे हैं। ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं, हे प्रथापुत्र। है? तो अभिजातस्य शब्द से हमने पहले भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आसुरी गुण जो है वो व्यक्ति जब इस जीवन में आता है और अपने समाज से, अपने परिवार से या अपने चुनाव से वो आसुरी गुणों का चुनाव करता है। वो तो मैंने जैसे आपको बताया दैवी गुणों के लिए भी उतनी ही तत्परता से वो बात लागू होती है, और आसुरी गुणों से भी के ऊपर भी वो बात लागू होती है। लेकिन जन्म से ही ये जो लोग होते हैं, ये जन्म से ही, जन्मजात ही एक्चुअली अपना इस प्रकार का स्वभाव ये लेकर आते हैं। तो अब हम एक एक करके इन 6 गुणों के बारे में संक्षेप में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान। तो दंभ का अनुवाद किया गया है अहंकार, और दर्प का अनुवाद किया गया है घमंड, और अभिमान का अनुवाद अभिमान के रूप में ही किया गया है। तो दंभ, दर्प और अभिमान ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, पर इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर समझने का प्रयास कीजिए। दंभ का अनुवाद यहां किया गया है अहंकार। अहम का मतलब होता है मैं, है? तो ये लोग जो होते हैं जिनके अंदर ये अहंकार का भाव होता है, उनकी इच्छा रहती है सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना विद्वान हूं, मैं कितना धनी हूं। मैं मैं मैं, जैसे बकरी मैं करती है, उसी प्रकार से ये अहंकार में होते हैं। और इनका विशेष जो एक चरित्र होता है वो ये होता है कि ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम्म। लेकिन जब ये अहंकार थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा और प्रगाढ़ हो जाता है, थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है, तो ये घमंड का रूप ले लेता है। उसको कहते हैं दर्प। अब अहंकार में तो क्या है कि वो व्यक्ति जो है सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मैं। लेकिन अब वो अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो केवल सोचता ही नहीं है, वो अपनी बखान भी करना शुरू कर देता है दुनिया के सामने, अपना गुणगान करना कि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे तो पिताजी इतने बड़े आदमी हैं, और मैं तो क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए तो ये चुटकियों वाला खेल है, इत्यादि इत्यादि। तो अहंकार में भावना जो है वो केवल सोचने तक रहती है, मन तक रहती है। लेकिन घमंड में अब क्या हो जाता है, वो बड़बोलापन, एक प्रकार से बड़ी बड़ी बातें बोलना, बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में समाज के सामने व्यक्त करना। हम्म। तो ये घमंड, इसको कहा जाता है घमंड, है? अब जब ये घमंड अब और बढ़ जाता है, अब और तीव्र हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है, तो ये अभिमान का रूप ले लेता है। अभी तो ये व्यक्ति जो है यही सोचता है कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना महान हूं, है? और लोगों के बारे में बताता है। लेकिन अभिमान में क्या है? देखिए, ये शब्द आया है मान, है? मान में क्या है? अब ये इतना बढ़ जाता है कि वो ये इच्छा करने लगता है, ये आशा करने लगता है कि अन्य लोग जो हैं वो मेरी पूजा करें, वो भी मुझे, जैसे मैं अपने बारे में सोच रहा हूं वैसे वो लोग भी मेरे बारे में उसी प्रकार से अपना मत बनाए, अपना अपना अपनी सोच बनाए मेरे बारे में। तो ये हो गया अभिमान, है? तो
अहंकार, घमंड, अभिमान। तो इनमें एक प्रकार से डिग्री का थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक दूसरे से थोड़ा सा ऊंची डिग्री पर है। तो अहंकार में देखिए, पापी होने पर भी धर्म का आडंबर करना, मतलब पापी होने पर भी धर्म का आडंबर करना। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस प्रकार से यहाँ अहंकार की परिभाषा दे रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो वो स्वयं है नहीं, लेकिन उसका आडंबर करना, मतलब उसका दिखावा करना, समाज में इस प्रकार का व्यवहार करना कि मैं वास्तव में बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, वास्तव में लेकिन वो है कौन? वास्तव में वो एक पापी है और उसके जो क्रियाकलाप हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन ये सोचना कि मैं हाँ धार्मिक हूं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, ये एक तरीके से अहंकार का सूचक है। फिर क्रोध। क्रोध के बारे में आसुरी स्वभाव में क्या है कि छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना है। क्योंकि उसकी इच्छा ये रहती है कि लोग मेरा मान सम्मान करें, लोग बाग मुझे अच्छा बड़ा आदमी माने। अब लोग बाग तो जानते हैं उसकी असलियत क्या है, लेकिन अगर वो इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ नहीं होता है, तो वो बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर वो क्रोधित होने लगता है। तो ये आसुरी स्वभाव का एक प्रकार से चरित्र है। इसके विपरीत जो दैवीय स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, वो वास्तव में विनय उसके अंदर होता है। वो जानता है कि वास्तव में वो इतना महान नहीं है, उसके अंदर कमियां हैं, उसके अंदर सुधरने की गुंजाइश है। इस प्रकार से वो अपने जीवन को लेकर चलता है। तो कभी कभार मान लीजिए उसकी अपेक्षा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति व्यवहार नहीं भी करता है, तो वो इस बात को समझता है और उस बात को या तो सहन करता है या उससे शिक्षा लेकर उसमें अपने आप को सुधारने का प्रयास करता है। लेकिन जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, वो जरा जरा सी बात पर, छोटी छोटी बात पर वो क्रोधित होने लगता है। निष्ठुरता। अब जब क्रोधित होगा तो गीत संगीत तो गाएगा नहीं। क्रोधित होगा तो उसकी जो भाषा है वो असभ्य होगी। वो इस प्रकार की होगी कि वो अन्यों को कष्ट दे, अन्यों को तकलीफ दे। तो इसलिए वो निष्ठुर होता है। वो उसका व्यवहार बड़ा सूखा होता है, बड़ा रूखा होता है। इस तरह से वो निष्ठुरता उसका एक और गुण यहाँ पर बताया गया है। अज्ञानता। अज्ञानता अर्थात विवेक शून्यता और सनक पूर्ण कार्य। अज्ञानता से यहाँ क्या अर्थ है? अज्ञानता से यह अर्थ है कि चूंकि उसको सही और गलत की समझ नहीं होती है, वो वास्तव में उसे जीवन कैसे जीना है, जीवन में वास्तव में सही मूल्य कौन से हैं, बुरे मूल्य कौन से हैं, उसको उतनी समझ उसकी विकसित नहीं होती है। जन्म से ही वो इस प्रकार के अपनी भावनाएं या इस प्रकार का अपना व्यवहार वो लेकर आता है। तो उस इसलिए यहाँ पर उसको अज्ञानता यहाँ लिखा गया है। विवेक शून्यता। विवेक शून्यता मतलब विवेक किसको बोलते हैं? सही और गलत की पहचान। तो सही और गलत की पहचान नहीं होती है, तो इसलिए विवेक शून्य लिखा है। सनक पूर्ण कार्य। सनक पूर्ण का मतलब यह है कि जो मन में आया वैसे किया। अब चूंकि सही और गलत की पहचान नहीं है, तो जैसे जिसने समझा दिया, जिसने जैसे ही बुद्धि थी, जैसी बुद्धि में बैठ गया, वैसा वो कार्य करता है। तो ये आसुरी गुण यहाँ पर 6 आसुरी गुण विशेष रूप से बताए गए हैं। अब थोड़ा सा प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ऊपर भी दृष्टिपात करेंगे कि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में जो पंक्तियां लिखी हैं, उनमें से 2 पंक्तियां विशेष रूप से आसुरी स्वभाव के ये जो 6 गुण बताए गए हैं उसमें ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने तात्पर्य में लिखते हैं, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। राजमार्ग बोलते हैं हाईवे को। तो जब आप कभी सफर में जाते हैं तो बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें जब आती हैं, उसको हाईवे बोलते हैं। तो हाईवे में मतलब क्या है कि गाड़ी जो है बड़ी द्रुत गति से आप चला सकते हैं, क्योंकि सड़क खाली होती है, चौड़ी होती है। अगर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है तो गाड़ी आप द्रुत गति से चला सकते हैं। इसका मतलब क्या? यदि किसी व्यक्ति को नरक बड़ी जल्दी पहुंचना है, अब उसे अपने जीवन में पतन बहुत जल्दी जल्दी उसको करना है, यानी कि नरक के राजमार्ग पर चलना है, तो वो इन गुणों को अपने जीवन में अपना सकता है। जो ये 6 अवगुण यहाँ पर जो बताए गए हैं, यदि किसी को शीघ्र अति शीघ्र नरक पहुंचने की इच्छा उसके जीवन में उसको है, तो यदि इन 6 गुणों को वो विकसित करे, है जिसमें दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, अज्ञान, ये 6 अवगुणों को यदि वो विकसित करे, तो नरक के राजमार्ग मतलब वो बड़ी शीघ्र अति शीघ्र गति से वो नरक पहुंच जाएगा। तो प्रभुपाद जी का ये जो
पहला जो वाक्य है उनके जो तात्पर्य में बहुत अच्छे तरीके से इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। फिर अंतिम पंक्ति में वही बात जो मैं आपको पहले बार-बार बता रहा हूं यहाँ पे, अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम अभिजातस्य, उसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से अपने तात्पर्य में अंतिम पंक्ति में लिखा है। कहते हैं वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। हैं? तो वही चीज कि ये जो गुण हैं या अवगुण हैं, बालक जो है वो अपने जन्म से ही वो साथ लेकर आता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म ऐसे होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही उसको अगला शरीर मिलता है, अगले गुण अवगुण उसको प्राप्त होते हैं। तो वही बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं, तो जैसे-जैसे वो अपनी आयु प्राप्त करते हैं, 5 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं, वैसे-वैसे ये अशुभ जो गुण हैं, वो प्रकट होते चले जाते हैं। वैसे-वैसे उनका चरित्र, उनकी सोच, उनका चाल-चलन वो नजर आने लगता है। तो कुछ लोग जो हों, आप अपने चारों तरफ यदि आप देखें समाज में, कई बार ऐसे अपराधी होते हैं जिनको सुधारने की संभावना ही नहीं होती है। उनको चाहे आप समझा लें, चाहे आप उनको जेल में डाल लें, चाहे आप उनको मार लें, पीट लें, धमका लें, जुर्माना लगा लें, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं। विशेष रूप से वो ऐसा केस होते हैं जो आसुरी स्वभाव जो जन्म से ही वो लेकर आते हैं। तो आने के बाद भी वो सुधरते नहीं हैं। तो ये 16.4 हमने इसके बारे में जानकारी करी। अब 16.5 पर चलते हैं। आगे देखिए, दैवी तथा आसुरी गुणों वालों का गंतव्य। गंतव्य देखिए, पिछले श्लोक में बोला था प्रभुपाद जी ने कि श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। तो अगला ही श्लोक, 5वां श्लोक, उसी बात को बता रहा है कि भाई यदि दैवी गुणों को अपनाओगे, भगवान कहते हैं अर्जुन से, यदि दैवी गुणों को अपनाओगे तो क्या होगा और आसुरी गुणों को अपनाओगे तो क्या होगा। देखिए क्या कहते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडवा मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडवा। देखिए फिर वही शब्द आया, अभिजात। अभिजात मतलब जन्म है। पहली पंक्ति देखेंगे, दैवी संपदम विमोक्षाय, दैवी संपद विमोक्षाय अर्थात दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं। तो यदि आपके चरित्र में दिव्य गुण जो हैं वो अधिक हैं, दिव्य गुण जो हैं वो प्रबल हैं, तो भगवान कह रहे हैं मोक्ष के लिए अनुकूल हैं। मोक्ष मतलब इस भौतिक जगत से, भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए ये तुम्हारे सहायक होंगे। फिर निबंधाया आसुरी मता, और मेरा मत है कि यदि आसुरी गुण हैं तो वो बंधन में डालेंगे। बंधन का मतलब क्या, पुनः इसी जगत में, भौतिक जगत में, उस बरगद के पेड़ में, है? पुनः उस बरगद के पेड़ में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से आसुरी गुणों के अवगुणों के माध्यम से आप बंधन में फंसे रहेंगे। दिव्य गुणों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अब भगवान अंतिम पंक्ति में क्या कहते हैं, यहां भगवान अर्जुन को ढाढ़स बंधा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मां शुचः, मां शुचः मतलब चिंता मत करो, संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडवा, तुम दैवीम अभिजातोसी, हे पांडव, तुम जन्म से दैवी गुणों को लेकर जन्मे हो, हैं? तुम जन्मजात दिव्य गुणों वाले हो, हैं? तो तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, हे पांडु पुत्र। तो यहां भगवान अर्जुन को वास्तव में क्यों कह रहे हैं इस बात को, देखिए आगे चलकर देखते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य 5वें श्लोक के ऊपर, ये 3 पंक्तियां यहां मैंने चुनी हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उनके गुण दोषों पर विचार कर रहा था, है। तो देखिए यहाँ
भगवान क्यों कह रहे हैं अर्जुन को? अर्जुन ने अभी अभी चौथे श्लोक में आसुरी गुणों का वर्णन सुना कि भैया दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। अब वो सोच रहा है कि क्रोध मतलब मैं भी युद्ध कर रहा हूं, मैं भी कठोरता से अपने सगे संबंधियों के साथ आचरण करूंगा जब मैं युद्ध करूंगा, है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी आसुरी स्वभाव वाला हूं? उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। और भगवान चूंकि अंतर्यामी है तो उसके अंदर ये जो भाव उत्पन्न हुआ, ये जो जिज्ञासा, ये प्रश्न जो खड़ा हुआ, उसको भांप गए। और उसको भांपते ही वो अब अपना 5वां श्लोक यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो अर्जुन को फिर वो प्रोत्साहित करते हैं कि देखो भैया, तुम आसुरी गुणों के साथ नहीं जन्मे हो, है। तुम युद्ध में सम्मिलित अवश्य हो रहे हो, लेकिन युद्ध में सम्मिलित होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम आसुरी हो गए हो। तुम युद्ध में सम्मिलित अपनी हठ धर्मिता के कारण नहीं हो रहे हो, अपनी सनक के कारण नहीं हो रहे हो। तुम युद्ध में सम्मिलित बड़ा सोच समझ कर हो रहे हो, उसके गुण और दोषों को विचार करके हो रहे हो। तो ध्यान दीजिए कि जब ये महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो वास्तव में जो पांडव थे वो आधे राज्य के अधिकारी थे। लेकिन युद्ध टालने के लिए उन्होंने वास्तव में कौरवों को यहां तक भी प्रपोजल दिया कि भाई हमें सिर्फ 5 गांव दे देंगे तो भी ये युद्ध जो है वो टाल देंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन कौरवों की जो हठधर्मिता थी, दुर्योधन की जो हठधर्मिता थी, वो इतनी थी कि मैं तुम्हें सुई की नोक बराबर जितनी भी भूमि नहीं दे सकता हूं, है ना। तो इतना सब करने के बाद भी, गुण दोषों के ऊपर विचार करने के बाद भी, एकदम बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल ऐसा प्रस्ताव देने के बाद भी, जिस जिस जो बिल्कुल वास्तव में उनके जो जितना उनको मिलना चाहिए था उसका मतलब कुछ प्रतिशत, 1-2% भी नहीं था। इतना बढ़िया प्रस्ताव देने के बावजूद भी जब कौरव तैयार नहीं हुए, तब ये वास्तव में युद्ध किया गया। तो पांडवों ने बिल्कुल गुण दोष पर विचार किया, अर्जुन भी उनमें शामिल था। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम गुण दोषों का विचार कर रहे हो, तुम आसुरी नहीं हो। फिर आगे वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतएव वह ना तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, ना झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं झूठी प्रतिष्ठा। तो अभी कौन से गुण बताए थे? दंभ, दर्भ, अभिमान। तो अभिमान मतलब झूठी प्रतिष्ठा, है ना। तो ये अर्जुन के मन के अंदर ये भाव कहीं उत्पन्न ना हो जाए कि वो अपने आप को आसुरी समझने लगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये 5वां श्लोक वर्णन किया कि देखो तुम आसुरी नहीं हो, तुम वास्तव में दैवीय हो, दैवी गुण वाले हो, क्योंकि तुम अच्छे से गुण दोषों पर विचार कर रहे हो। युद्ध के आरंभ में भी तुम्हारे अंदर एक प्रकार की करुणा की भावना आ रही है कि मैं अपने महात्मा समान पितामह भीष्म पे बाण कैसे चलाऊं, द्रोणाचार्य पे बाण कैसे चलाऊं। तो इतना सब सोचने के बाद जो व्यक्ति सोच रहा है, तो वो आसुरी कैसे हो सकता है? तो ये इस बात को स्पष्ट करने के लिए ये श्लोक यहाँ बोला गया है। अब ये 6वां श्लोक जो है एक प्रकार से अ, भगवान अभी तक जो बातें उन्होंने कही हैं उसको थोड़ा सा संक्षेप में एक बार अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। 2 प्रकार के जीव होते हैं इस जगत में। द्वौ भूत सर्गौ लोके अस्मिन् देव आसुर एव च। देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन। द्वौ मतलब दो, भूत सर्गौ, भूत सर्गौ मतलब भूत मतलब प्राणी, सर्गौ मतलब इस रचना में, इस सृष्टि में, लोके अस्मिन है, इस जगत में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं। तो इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? दैव आसुर एवच। दैवी और आसुरी। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। दैवो विस्तरशः प्रोक्ता मतलब मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। आसुरम पार्थ में शृणु, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो हे प्रथापुत्र।
अब आप कहेंगे कि दैवो विस्तरशः प्रोक्ता, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मैं विस्तार से तुम्हें दैवी गुण के बारे में बतला चुका हूं। देखिए, पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक में इस अध्याय में भगवान ने 26 दैवीय गुणों के बारे में बताया है। लेकिन इतना ही नहीं कि भगवान ने दैवी गुणों के बारे में सिर्फ इस अध्याय के आरंभ में बताया है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के आध्यात्मिक गुणों के बारे में, दिव्य गुणों के बारे में अर्जुन को लगातार अध्याय 2 से अध्याय 3, 4, 5 हर अध्याय में कोई ना कोई दिव्य गुण, कोई ना कोई आध्यात्मिक गुण, उसके बारे में विस्तार से अर्जुन को बतलाते चले आ रहे हैं। तो इसी चीज को वो यहां बोल रहे हैं कि मैंने पहले ही विस्तार से, विस्तरशः, विस्तरशः मतलब विस्तार से, मैंने पहले ही तुम्हें विस्तार से इन देवी गुणों को मैं बता चुका हूं। है? अब आसुरम पार्थ में श्रृणु, श्रृणु मतलब सुनना। अब आसुरी गुणों के विषय में मुझसे सुनो, हे प्रथापुत्र, मैं अब आसुरी गुणों के बारे में विस्तार से तुम्हें बताने वाला हूं। तो अब आप देखिए कि ये जो अध्याय है, उसमें पहले 3 श्लोकों में देवी गुण बताने के बाद अब पूरा अध्याय सिर्फ आसुरी गुणों का विस्तार से वर्णन करने में भगवान यहाँ पर अर्जुन के सामने बताएंगे। आगे चलने से पहले 6वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी की कुछ विशेष पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखते हैं। जो जीव दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। तो यहां दो बातें बताई गई हैं इस सेंटेंस में। दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति जो है वो नियमित जीवन बिताते हैं। नियमित मतलब उनकी जो आदतें हैं वो फिक्स होती हैं। टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर काम करना। हर कार्य का कोई ना कोई समय होता है, नियमित होता है। तो ऐसे लोग जो हैं जिनका समय जो नियमित होता है, आदतें नियमित होती हैं, उनको बताया गया है दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। और फिर अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदेशों का निर्वाह करते हैं। वो जानते हैं, ऐसे दिव्य गुण वाले लोग ये जो जानते हैं कि वास्तव में जीवन जीने की सही मार्गदर्शन कहाँ मिल सकता है। और वो जो ये धर्मशास्त्र होते हैं, भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, इस प्रकार के जो शास्त्र हैं, उनके माध्यम से अपना जीवन जो है उनको पालन करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। तो शास्त्रों तथा विद्वानों, विद्वानों मतलब जो उन शास्त्रों को जानते हैं, उनको विद्वान कहा गया है। तो शास्त्रों को कैसे समझना है, कैसे उनको अपने जीवन में लागू करना है, तो विद्वानों के बताए अनुसार, शास्त्रों के बताए अनुसार वो उनका अपना जीवन चलाते हैं। जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, वह आसुरी कहलाता है। अपनी सनक, सनक मतलब जो मन में आया वो किया। शास्त्र कुछ कह रहा है, बोले शास्त्र तो बेकार है, मेरे मन में तो ये बात है, मैं तो ऐसे करूंगा। तो अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति आसुरी कहलाता है। तो आसुरी व्यक्ति की पहचान क्या है? आसुरी व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है, इसका मापदंड क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, इसका मानक क्या है? इसका मानक ये है कि जो शास्त्र को मानता है वो तो दैवी, और जो शास्त्र को तिरस्कार करता है, उसकी अवहेलना करता है, वो है आसुरी। और यही बात प्रभुपाद जी अगली पंक्ति में लिखते हैं। शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, अन्य नहीं। एकमात्र कसौटी मतलब उसको टेस्ट कैसे किया जाए, उसको परखा कैसे जाए कि कौन व्यक्ति आसुरी है, कौन व्यक्ति दैवी है। यदि शास्त्र को मानता है तो दैवी है, शास्त्र को नहीं मानता है तो आसुरी है। वैदिक साहित्य में उल्लेख है कि देवता तथा असुर दोनों ही प्रजापति से उत्पन्न हुए। अंतर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं। तो ये देखिए वही बात यहाँ पर, हालांकि एक ही प्रजापति से उत्पन्न हुए देवता और असुर, लेकिन एक श्रेणी शास्त्रों को मानती है, एक श्रेणी शास्त्रों को नहीं मानती है। तो ये आप असुर और देवताओं में अंतर करने का जो मापदंड है वो आप
समझिए यहां से। चलिए, एक महत्वपूर्ण श्लोक है, अभी 7वां श्लोक। इसमें हम थोड़ा समय लगाएंगे। इसमें कई बातें ऐसी हैं जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखी हैं, जो गहराई से और ध्यान से समझने वाली हैं। अब आसुरी गतिविधियां। तो जो आसुरी व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता है, तो उसके क्रियाकलाप कैसे होते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज वो करता है, किस प्रकार के काम में वो उलझता है, वो देखिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अर्थात प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए, किस प्रकार की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, किस प्रकार के कार्य करने चाहिए। निवृत्तिम च, और क्या नहीं करना चाहिए, किन से दूर रहना चाहिए, किन्हें अवॉइड करना चाहिए। जनाना विदुरासुरः। ये जो विदुर, ये जो असुर होते हैं, इनको ये जानकारी नहीं होती है, इन ये समझते नहीं है। जनाना विदु आसुरा, जनाना विदु आसुरा। ये नहीं जानते हैं, ऐसे जन, ऐसे लोग नहीं जानते हैं। न शौचम न अपि चाचारो, है, उनमें ना तो कोई पवित्रता होती है। शौचम है, तो शौचम शब्द कहां से आया, शौचालय। शौचालय जैसे आप लोग अपने व्यवहार में, अपनी जीवन में उपयोग करते हैं, तो शौचालय शब्द का मतलब क्या है, जहां पर जाकर, जिस स्थान पर जाकर हम शौच मतलब हम क्लीनलीनेस, हम अपना साफ सफाई करते हैं। तो न शौचम ना अपि चाचारो, ना तो उनमें कोई पवित्रता है, ना तो उनमें कोई साफ सफाई की भावना है। न च आचारो, च आचार, आचार मतलब व्यवहार, आचरण, और न ही उचित आचरण है। न सत्यम तेषु विद्यते, और न ही सत्य पाया जाता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन नहीं बिताता है, असुर जो होता है, उसके अंदर ये बातें आप देख सकते हैं। उसे ये पता नहीं होता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ना तो उनमें कोई पवित्रता होती है, ना कोई आचरण होता है। अपनी सनक के अनुसार, अपनी मन के अनुसार वो आचरण करता है, और ना ही वो सत्य के प्रति आकर्षित होता है, ना ही उसके को सत्य से कोई लेना देना होता है। देखिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, वो वही बात है जो हम पहले भी एक दो बार अब आपको बता चुके हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते, वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहां कहा गया है कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना ही उनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो देखिए, दोनों बातें हैं, ना तो जानते हैं, जानकारी नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। मान लीजिए भूले भटके पढ़ लें, कोई आदमी उनको शास्त्र की कोई बात उनको आकर बता दे, समझा दे, तो उसको फॉलो करने की, उस पर चलने की, जीवन यापन करने की प्रवृत्ति भी नहीं होती है, उतनी अंदर से भावना भी नहीं होती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं, उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। आगे देखिए, तो ये तो हो गई पहली पंक्ति का अनुवाद या तात्पर्य, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। अगली क्या है, न शौचम। तो शौचम को लेके अब क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, असुरगण ना तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखे, है ना। तो क्लीनलीनेस क्या होती है, साफ सफाई क्या होती है, इनको नहीं मालूम होता, ना तो बाहर से और ना भीतर से। तो बाहर से स्वच्छता क्या है, बाहर से स्वच्छता है कि भाई स्नान करे, है, टूथपेस्ट करे, दांतों को मांज के रखे, अच्छे से बाल बना के रखे, हैं, वस्त्र इत्यादि साफ सुथरे कपड़े पहने जीवन में, है। तो इस प्रकार से ये बाहरी स्वच्छता का यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। भीतरी स्वच्छता क्या होती है, भीतरी स्वच्छता होती है भगवान का स्मरण करना, भगवान के नामों का जप करना, पूजा अर्चना में अपना ध्यान लगाना। इस प्रकार से ये भीतरी स्वच्छता होगी। तो असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। फिर जहां तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता,
जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रभुपाद जी एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मनु संहिता जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के लेके मनुष्य और मनु दोनों शब्द जो हैं वो मिलते जुलते हैं। तो मतलब क्या है मनु संहिता, मतलब क्या, मनुष्य योनि के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार का उसको अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसके बारे में मनु संहिता के अंदर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो चूंकि इस श्लोक के अंदर अब यहाँ पर न शौचम न अपि चा आचारो, आचार की बात हो रही है, आचरण की बात हो रही है, तो उसी आचरण को लेकर यहाँ पर मनु संहिता का उल्लेख आया है। तो यहाँ देखिए कई बार मनु संहिता को लेकर कई बार बड़ा विवाद भी खड़ा हो जाता है कि भाई मनु संहिता में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो बड़ी दुष्कर हैं, बड़ी समझने से बाहर हैं कि कैसे उसको आज के समाज में उसको लागू किया जा सकता है। तो ये बात एक प्रकार से सही है कि मनु संहिता के अंदर जितने भी सिद्धांतों का वर्णन आज की दृष्टिकोण से यदि आप उसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें तो कई बातें जो हैं वो ऐसी लग सकती हैं कि जो अ, ऐसा लग सकता है कि बड़े बड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखी है कि इतना इतना कैसे कोई समाज में इसको इनका पालन कर सकता है। तो जिस समय में, जिस काल में मनु संहिता के दिशा निर्देश जब लिखे गए थे पूर्व के जन्मों में और पूर्व के समय में, तो वो आज पूरी रूप से उनको आज यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, पर सैद्धांतिक रूप से यहाँ ये समझना चाहिए कि मनुष्य को वास्तव में भगवान के बताए हुए दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। उनके पीछे जो भावना है, उनके पीछे जो उसके जो एक समाज में जो एक सुधार लाने के पीछे जो एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को समझना चाहिए, ना कि स्पेसिफिक किसी बात को लेकर हमें उलझना चाहिए। तो ये बात मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मनु संहिता को लेके कई बार विवाद भी समाज में लोगों के भीतर खड़ा हो जाता है। अब अगली पंक्ति हम देखेंगे जिस पर संभवतः लोगों को या आप लोगों को या सामान्य जन को कठिनाई हो सकती है समझने में। तो उसको भी समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए प्रभुपाद जी अब यहाँ क्या लिखते हैं, क्योंकि आचरण के ऊपर बात हो रही है और मनु संहिता की बात हो रही है, तो मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता न प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर एक कथन है जिसमें संभवतः कुछ लोगों को, उसमें स्त्रियां भी हो सकती हैं, उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, वो इस बात को लेकर प्रतिकार कर सकते हैं कि भाई ये क्या बात लिख दी, स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए, मतलब क्या उनको घर की चार दीवारी में कैद करके रखा जाए, क्या उनको अपने पैरों की जूती समझा जाए, क्या उनका अपमान किया जाए, है ना। तो इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगली ही पंक्ति में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए है। तो ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को बिल्कुल जकड़ के रखा जाए या दास मतलब गुलाम बना के रखा जाए, ऐसा नहीं है। फिर अगली बात वो लिखते हैं, वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे दास बनाकर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर स्त्रियों की तुलना है, स्त्रियों की तुलना किससे की गई है, स्त्रियों की तुलना यहाँ पर बालकों से की गई है। बालक मतलब बच्चे। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, ये तो बच्चों के समान है। अब कोई स्त्री ये बात पढ़े, यदि उसे वैदिक संस्कृति के बारे में अच्छे से जानकारी ना हो कि ये क्या समझाना चाहती है, इस संस्कृति के पीछे कारण क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसको विशेष रूप से आज आधुनिक समाज के संदर्भ में, जहां पर स्त्री स्वतंत्रता को लेकर, स्त्री और पुरुष समान हैं, इस बात को लेकर बहुत विवाद होता है, बहुत डिबेट्स होती हैं, बहुत एक प्रकार से वाद विवाद की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो
तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये पंक्ति इस विशेष रूप से इसलिए ली है ताकि इसको स्पष्टता से समझाने का मैं प्रयास करूं और वैदिक दृष्टिकोण में इसका क्या अर्थ बनता है, किस किस प्रकार से इसको समझना चाहिए, उसलिए मैंने ये यहाँ पर इस पंक्ति को लिया है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि वैदिक संस्कृति में वास्तव में हम अलग अलग लोगों को, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ इत्यादि इत्यादि अलग अलग प्रकार की श्रेणियां जो हैं, हम उनमें वर्गीकरण करते हैं। और फिर मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया कि भाई, जिसके अंदर सत्व गुण ज्यादा होता है उसका स्वभाव ब्राह्मण जैसा होता है। उसके लिए अध्यापन करना, पढ़ना, लिखना, मार्गदर्शन करना है, इस प्रकार की योजनाएं बनाना, समाज कल्याण के कैसे समाज को आगे ले जाना है उस प्रकार की योजनाएं बनाना, ऐसा व्यक्ति अधिक अच्छे से कर सकता है क्योंकि वो विशेष रूप से सत्व में स्थित होता है। तो कहने का भाव ये है कि हम सभी लोग अलग अलग श्रेणी, उसमें अलग अलग श्रेणी में ब्राह्मण भी आ गए, वैश्य भी आ गए, शूद्र भी आ गए, स्त्री आ गए, पुरुष आ गए, पशु आ गए, पक्षी आ गए, अलग अलग प्रकार के विभिन्न विभिन्न नाना प्रकार की जितनी भी कोटियां हैं सब आ गई अलग अलग। कहने का भाव ये है कि हम सब जीवात्माएं हैं, लेकिन ये जो जीवात्माएं हैं वो अलग अलग शरीरों के अंदर बद्ध हैं। तो ये बात आप समझते हैं, ये भगवत गीता में हम समझते आए हैं। और ये जो शरीर हैं, जो अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, वो आत्मा के ऊपर अलग अलग प्रकार का प्रभाव, अलग अलग प्रकार की भावनाएं वो अपने स्थापित करती रहती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ब्राह्मण, कोई व्यक्ति ब्राह्मण है या कोई व्यक्ति वैश्य है, तो ब्राह्मण व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करे, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करे, क्योंकि ऐसा करने पर वास्तव में वो शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा, अपने आप को वास्तव में सुखी अनुभव करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण स्वभाव का है, वो यदि वैश्य स्वभाव के अनुसार काम करने लगे, वैश्य स्वभाव मतलब अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव का है, उसका काम क्या है? पढ़ाना लिखाना। अब अगर उसके मन के अंदर वैश्य की भावना आ जाए, तो वो क्या करेगा? वो पढ़ाने लिखाने को धन से जोड़ कर देखेगा। पढ़ाएगा लिखाएगा, उसी व्यक्ति को पढ़ाएगा लिखाएगा जो उसको धन देगा, है ना? तो ये गड़बड़ हो जाएगी काम। तो कहने का मतलब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार का हमारा स्वभाव होता है, उस प्रकार का कार्य यदि हम करते हैं, तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली और फिजिकली हम लोग अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हैं, संतोष अपने भीतर महसूस करते हैं। और ऐसी भावना में रहते हुए, संतुष्ट महसूस करते हुए हम आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। तो वैदिक साहित्य हमें इस बात की सलाह देता है कि जिस प्रकार का हमारा साइको फिजिकल नेचर है, मतलब मानसिक और शारीरिक जिस प्रकार की हमारी रुचि है, उसी के अनुसार हमें अपने जीवन में कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही हम सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं और इस संसार से बाहर जा सकते हैं। तो जब ये बात हमें समझ में आती है, या ये बात जब हम समझ लेते हैं, तो यही सिद्धांत स्त्रियों के ऊपर भी लागू होता है। स्त्रियां, अब क्या स्त्रियों के ऊपर बात समझने का प्रयास करते हैं। स्त्रियां कैसे समझाएंगे? वही जीवात्मा वही है, जीवात्मा वही है जो एक पुरुष के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा का नेचर वही है, हैं? अ, लेकिन शरीर स्त्री का ऐसे जीवात्मा को मिला हुआ है। अब स्त्री के शरीर में स्त्री के कुछ स्वभावों के दो प्रमुख लक्षण होते हैं। स्त्री के स्वभाव के दो प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? एक तो स्त्रियां स्वभाव से सरल होती हैं, सरल मतलब सिंपल। और दूसरा स्त्रियों का लक्षण होता है, वे स्वभाव से भावनात्मक रूप से या भावुक अधिक होती हैं। भावना या सेंटिमेंटल जिसे बोलते हैं, या भावुकता जो होती है, स्त्रियों के अंदर अधिक दी गई होती है। वो प्रकृति के रूप से ही उनको एक प्रकार से इस प्रकार के दो स्वभाव दिए जाते हैं। और ये दो स्वभाव आप कहेंगे कि भाई कोई व्यक्ति अगर भावुक है या कोई व्यक्ति अगर सरल है, तो ये तो कोई अवगुण नहीं हुआ। देखिए, ये डिपेंड करता है कि परिस्थिति क्या है।
यदि सरलता वास्तव में गुण है, अभी हमने पढ़ा ब्राह्मण के स्वभाव में उसको सरल होना चाहिए, सरलता वास्तव में गुण है। उसी के साथ साथ भावनात्मक भी होना, सेंटिमेंट होना, सामने वाले के प्रति करुणा का भाव होना, वो भी एक गुण है। लेकिन किसी किसी परिस्थिति में ये अवगुण भी बन जाता है। जैसे स्त्रियों को मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है या मधुर या एक भावनात्मक व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को मैनिपुलेट करना, ऐसे व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाना या बहका देना, वो भी बड़ा आसान होता है। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वे तो बालकों के समान हैं। बालक भी इसी तरह से होते हैं, बालक भी स्वभाव से सरल होते हैं, बालक भी भावनात्मक रूप से काफी अधिक भावुक होते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। और ये जो स्त्रियों के जो गुण हैं, सरलता और भावनात्मकता, वास्तव में इन गुणों का सबसे अच्छा उपयोग कहाँ हो सकता है? इसका सबसे अच्छा उपयोग वहां हो सकता है जहां स्त्री एक माता की भूमिका निभाती है। क्योंकि माता की भूमिका में उसे एक शिशु को, एक बच्चे को, एक बालक को है बिना किसी स्वार्थ की भावना से, है बना बिल्कुल भावनात्मक रूप से ओतप्रोत होकर, भावुकता से ओतप्रोत होकर उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसका लालन पालन करना पड़ता है। तो ये जो सरलता और ये जो भावनात्मकता के जो गुण हैं, ये स्त्रियों का जो मातृत्व का जो एक रोल है, उसमें उनके बड़े सहायक होता है और उस रोल को करने में वो बड़ा अच्छे से उसको कर पाती हैं। तो माता का रोल तो स्त्री को ही निभाना पड़ता है। जो पिता का रोल है, जो पुरुष जो है, वो माता का रोल निभाने में उतना सक्षम नहीं है जितना स्त्रियां उस रोल को निभाने में सक्षम होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ये बातें लिखी हैं कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए, क्योंकि स्त्रियों को स्वतंत्रता देने में संभावना इस बात की अधिक रहती है कि उनका कोई शोषण ना कर बैठे, उनको कोई बहका ना दे, उनको कोई गलत रास्ते पर ना ले जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अगले अपने आगे तात्पर्य में ये लिखते हैं, जो बिंदु मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, वो ये हैं कि वास्तव में वैदिक सभ्यता के अनुसार स्त्रियों को बाल्यावस्था में अपने पिता के संरक्षण में और विवाहित अवस्था में अपने पति के संरक्षण में और वृद्धावस्था में अपने पुत्रों के संरक्षण में उनको रहने का वैदिक सभ्यता में ये सुझाव दिया गया है। उसमें क्या होता है कि यदि स्त्री माता के रोल में, माता के तरीके से यदि अपना जीवन यापन करती है, तो उसमें वो सबसे अधिक संतुष्ट अनुभव कर सकती है। और जब वो सबसे अधिक अपने आप को संतुष्ट अनुभव कर सकती है, ऐसी स्थिति में वो आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से अच्छी कर सकती है। और वैदिक सभ्यता का जो मेन उद्देश्य है, वो यही है, इस ज्ञान का जो प्रमुख लक्षण है, जो प्रमुख उद्देश्य है, वो यही है कि कैसे जीवों को है उनकी प्रवृत्ति के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार उनको उस कार्य में उनको नियोजित किया जाए और ऐसा करते हुए उसको वास्तव में आध्यात्मिक रूप से उसकी प्रगति की जाए। तो ये पूरा का पूरा ये जो विचार मैंने आपको समझाया, ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझने के लिए, क्योंकि वैदिक साहित्यों की कई बातों को कई बार लोग बाग इसलिए तिरस्कार कर देते हैं, इसलिए छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी बात का चूंकि अंदाजा नहीं होता है, पूरी बात वो समझते नहीं है। तो इसको या तो वो स्त्री विरोधी रूप में उसको देखने लगते हैं, या ये देखने लगते हैं कि तो बहुत जातिवादी है, या बहुत ही इस प्रकार से इन बातों में ये बटा हुआ है, कास्ट सिस्टम को बहुत प्रमोट करता है। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये बिंदु जो है मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पर लिया और समझाने का थोड़ा-सा मैंने प्रयास किया है। अगला बिंदु देखते हैं यहाँ पर। असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो, चूंकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो उसी बात को दूसरे तरीके से लिखा है, यहाँ पर एक नया बिंदु डाला है। महर्षियों के अनुभवों, मतलब महर्षि कौन हुए? जो समाज का एक ऐसा वर्ग जो जीवन के दर्शन के बारे में आध्यात्मिक रूप से बड़े आगे बढ़े हुए लोग होते हैं।
तो उनके अनुभवों के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके अनुभवों से वो क्या कह रहे हैं, वो क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे शिक्षा नहीं लेते हैं। चीज़ों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, अपनी सनक के अनुसार कार्य करते हैं और इसलिए आसुरी आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। तो समाज में बड़ा कठिन जो है वो एक परिस्थिति जो है वो इससे उत्पन्न होने लगती है। तो चलिए यहाँ 7वां श्लोक हमने अब पढ़ा, 8वें श्लोक पर आते हैं। तो अभी तक हमने आसुरी क्रियाकलापों के बारे में पढ़ा। देखिए आसुरी गतिविधियां है ना, तो ना तो पवित्रता होती है, ना आचरण होता है, ना सत्य पाया जाता है। तो अब हम देखिए 8वें श्लोक में हम देखेंगे आसुरी सोच। सोच मतलब उनका दृष्टिकोण क्या होता है, दुनिया को, जगत को वो किस चश्मे से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो यहां पर बताया गया है। देखते हैं क्या लिखते हैं, भगवान क्या कहते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्परम असंभूतम किम मन्यत काम हेतुकम अपरस्परस संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम। देखिए आसुरी जो स्वभाव का व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है, असत्यम अप्रतिष्ठम च, ये जगत मिथ्या है। असत्यम, मिथ्या मतलब ये तो एक मान मिथ्या मिथ्या बात है, इसका कोई आधार नहीं है, है? अप्रतिष्ठमते मतलब इसका कोई आधार नहीं है। आधार नहीं है मतलब ये किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये बस अपने आप आ गया है, कैसे ही चल रहा है। इसका कोई प्रकृति इसको चला रही है, कोई ईश्वर यहाँ पर है नहीं। जगद आहुर अनीश्वरम, यहाँ वही बात लिखी गई है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता है। यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन ईश्वर द्वारा नहीं होता है। तो एक तरह से नास्तिकता इन लोगों का स्वभाव होता है, ईश्वर में नहीं मानते हैं। उससे कहें कि ये पूरी की पूरा जो जगत है वास्तव में ईश्वर के विधि विधानों के अनुसार, ईश्वर के इशारों पर चल रहा है। अरे भाई किसने देखा है, दिखाया है कभी इसने, किसी ने ईश्वर देखा है? हैं? ये सब जो मंदिर हैं, ये सब जो गिरजाघर हैं, ये जितने भी ये पूजा के स्थान हैं, ये तो वास्तव में मनगढ़ंत हैं, मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं। ये एक आर्गुमेंट नास्तिक लोगों का बहुत रहता है। राम, सीता, कृष्ण, ये तो जैसे आजकल नॉवल लिखे जाते हैं, जैसे जेम्स बॉन्ड का नॉवल किसी ने लिख दिया है, ऐसे ही पहले किसी ने राम, सीता, कृष्ण, इस प्रकार से ये नॉवल लिख दिए हैं। इनमें कोई सत्यता नहीं है, इनमें कोई तार्किकता नहीं है, कोई आधार नहीं है। ये लिखा है कि ये जो जगत जो है वो विष्णु की नाभि से उत्पन्न होता है, कमल नाल निकलती है, फिर ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा निर्माण करते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, सब सब अनपढ़ लोगों की बातें हैं। जगद आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम, अपरस्पर संभूतम, इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। किम मन्यत काम हेतुकम, और काम इच्छा के अतिरिक्त इसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। अरे भाई एक पुरुष एक स्त्री साथ आते हैं, संभोग करते हैं, तो संतान की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही चलता चला जा रहा है, इसका कोई उत्पत्ति का कारण नहीं है। काम इच्छा के अतिरिक्त इसका उत्पत्ति का अन्य कोई कारण नहीं। तो ये आसुरी सोच होती है। देखिए कितना स्पष्ट रूप से असुरों की सोच को यहाँ पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अगर अपने चारों तरफ, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने घर में, अपने परिवार में हैं, जिन भी लोगों को आप जानते हैं, संभवतः वो आपके पिता हो, आपके पुत्र हो, आपकी पत्नी हो, आपका बॉस हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। आसुरी का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई सींग होता है, लंबे लंबे दांत होते हैं, नहीं। सोच से, अपनी मानसिकता से व्यक्ति दैवीय या आसुरी बनता है। तो आसुरी सोच क्या है, उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। देखिए इन्हीं चीजों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से मैंने यहाँ स्पष्ट किया है कि ये तो काम इच्छा से उत्पन्न होता है, जगत मिथ्या है, निराधार है, ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं है, बिना किसी कारण के ये उत्पन्न हो गया है। तो ये आसुरी मत होता है, आसुरी सोच इस प्रकार से होती है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ देखते हैं। असुरों का कहना है कि दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईश्वर ने
किसी प्रयोजन से इस संसार की संरचना की है। भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। देखिए, अगर आप हमारे स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, उनमें क्या बताया जाता है कि जगत कैसे आया है? तो आपको एक थ्योरी बताएंगे, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब क्या है कि आज से कई कई हजारों करोड़ों वर्षों पूर्व एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस बहुत बड़े धमाके से ये अलग अलग ग्रह, ये सूर्य, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी, ये जितने भी ये सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, तारे, ये छोटे 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 ये जो जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ये उत्पन्न हुए, और ये एक प्रकार से अब यहाँ पर हम चारों तरफ ये जो देख रहे हैं, ये वो सब कुछ है। अब एक बात बताइए कि ये जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, अगर मैं किसी कमरे में धमाका कर दूं, है, अब आप देखते हैं कि जो भी जगत हमारे चारों ओर है वो कितना व्यवस्थित है। सूरज जो है वो एक समय पर उगता है, एक समय पर छिपता है। पृथ्वी जो है एक कक्षा में ही घूमती है, और सर्दी, गर्मी, बरसात एक ही समय पर आते हैं। हर चीज जो है बड़ा व्यवस्थित है। लेकिन ये जो बिग बैंग थ्योरी है वो ये क्या कहती है, एक धमाका हुआ और सब कुछ, बहुत कुछ एकदम, एक व्यवस्थित जगत जो है वो आपके चारों तरफ यहाँ पर उपस्थित हो गया। अब ये बिल्कुल ऐसा है कहने में कि मान लीजिए एक प्रिंटिंग प्रेस है, और उस प्रिंटिंग प्रेस में धमाका हो, और एक बड़ा बिल्कुल व्यवस्थित अखबार जो है वो प्रिंट होके बाहर निकला है। क्या ऐसा संभव है? क्या ये वास्तव में तार्किक है? क्या ये किसी बुद्धिमत्ता का क्या कोई बुद्धिमत्ता का सबूत है? तो यही आसुरी बुद्धि होती है। आसुरी बुद्धि में यही होता है कि आकस्मिक भौतिक क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। कोई बिग बैंग थ्योरी है, कोई किसी प्रकार से कुछ हुआ कि ये जगत जो है वो सृष्टि में जो है वो उत्पन्न हो गया। वो कदापि ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन से इस संसार की रचना की है। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे ईश्वर का हाथ है। अजी, किसने देखा है? भगवान को किसने देखा है? दिखा सकते हो क्या? तो ये इस प्रकार के तर्क जो हैं वो आसुरी लोगों के होते हैं। फिर उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता, और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, और यह पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड हो। आप भगवत गीता का दूसरा अध्याय समझाओ उन्हें। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा? अरे ये कौन से दुनिया की बात कर रहे हो? कितनी पुरानी बात कर रहे हो? ये सब अनपढ़, बेवकूफ, गंवार लोगों की बातें हैं। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, जो है वो यही है। ये शरीर है, आत्मा किसने देखा है? दिखा सकते हो आत्मा? कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हो जिससे बता सकते हो कि आत्मा का अस्तित्व होता है? तो ये मूल रूप से नास्तिकता का या आसुरी स्वभाव का जो एक प्रमुख लक्षण है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो आत्मा और पदार्थ, इनका अंतर नहीं जानते हैं, इनका भेद नहीं समझते हैं, या ये कहिए कि उसमें इनका विश्वास, इनकी श्रद्धा इस सिद्धांत में नहीं होता है। तो इसलिए ना तो वो पूर्व जन्म को मानते हैं, ना अगले जन्म को मानते हैं, ना इस बात को मानते हैं कि इस भौतिक जगत के परे भी कोई एक आध्यात्मिक जगत है, जहां पर भी एक वास्तव में एक सत्ता है, एक प्रभुता है, जहां हमें वास्तव में हम वहीं के लिए बने हुए हैं। इस बात पर उनका कोई विश्वास नहीं होता है। अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूपा है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते, जहां मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में, असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। तो चूंकि वे शास्त्रों को नहीं मानते, शास्त्रों में ही बताया गया है, वैदिक शास्त्रों में ही बताया गया है कि आत्मा और शरीर का अंतर क्या होता है, सत्य और असत्य का अंतर क्या होता है, ये वैदिक शास्त्रों में ही बताया गया है। वो यही सोचते हैं कि कहां से आया ये जीवन, कहां से आया है, ये पृथ्वी कहां से आई है। वो कहते हैं प्रकृति से आई है, प्रकृति से आई है। लेकिन प्रकृति कहां से आई है? प्रकृति अपने आप कहां से उत्पन्न हो गई है? भगवत गीता में आप समझते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम,
भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ये सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है, मया अध्यक्षेण प्रकृति। तो वो जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, वो सिर्फ प्रकृति तक ही उनकी सोच, उनका देखना, उनका जानना यहीं तक सीमित है, आगे उससे बढ़ने का वो नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है, सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित रहता है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है, अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। मतलब शास्त्रों का सिद्धांत, आत्मा, शरीर, परमात्मा, शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, जब उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो फिर अपनी थ्योरियां बनाते हैं। डार्विन जो है वो अपनी थ्योरी लेकर आया है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। मनुष्य जो है वो बंदर से आया है, ये उसकी अपनी थ्योरी है। तो कहां से आई है प्रकृति? डार्विन कुछ कह रहा है, कोई बिग बैंग थ्योरी लेकर आ रहा है। तो इस प्रकार से ये सब जो थ्योरियां हैं, ये सब जो बातें हैं, ये वास्तव में आसुरी स्वभाव का प्रतीक हैं, जिनका विवरण भगवत गीता में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम कक्षा यहीं तक रखेंगे। उद्देश्य तो हमारा 10वें श्लोक तक जाने का था, लेकिन 8वें श्लोक पर ही कक्षा को विराम करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो, कोई आपका टिप्पणी हो, टीका टिप्पणी हो, तो वो समझने के लिए, बात करने के लिए अब हम तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, कक्षा में किसी प्रकार का आपको कोई ऐसी बात जो लगता हो कि भाई ये तो बहुत कठिन थी, समझ में नहीं आई, या मेरा तो मत अलग था, अभी भी मत अलग है, थोड़ा सा और समझाइए, इस प्रकार की कोई बात हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। ये जो 7वां वर्ष है, जी, इसको लैडर ऑफ फॉल भी कह सकते हैं। बिकॉज ऑफ आसुरी बिहेवियर इट ब्रिंग्स अस डाउन बाय आवर बिहेवियर। हाँ, वही आसुरी बिहेवियर वही है प्रभु जी। आसुरी अच्छा। बिहेवियर में आसुरी बिहेवियर में फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि शास्त्रों के ऊपर विश्वास ना करना, और शास्त्रों पर जब विश्वास नहीं होता है तो आत्मा, परमात्मा, भौतिक पदार्थ, इनकी जानकारी नहीं होती है। तो जब इन सब बातों की जानकारी नहीं होती है तो व्यक्ति जैसा देखता है, जैसा सुनता है, उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करने लगता है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम 8वें में then he's trying to justify it by his viewpoint, Asuri viewpoint. हाँ, तो वो जो व्यू पॉइंट वहीं से आता है ना। फंडामेंटली जब जो बेसिक एजुकेशन में अगर गड़बड़ है, तो फिर आगे चल के आप वो चीजें नहीं देख सकते ना जो आपको समझ में नहीं आई हैं, जो आपने समझी नहीं है, तो आप चीजें नहीं देख सकते हैं। जो भगवत गीता का स्टूडेंट होता है वो समझता है कि आध्यात्म क्या होता है ना? जब मृत्यु और जन्म का मतलब क्या होता है? मृत्यु क्या होती है? मृत्यु होती है जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाए, वो मृत्यु होती है। आधुनिक विज्ञान के पास ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। आधुनिक विज्ञान कहता है आदमी के अंदर जो लाइफ के जो सिम्टम्स थे, अब वो नहीं है, हार्ट बीट नहीं है, ईसीजी में लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो ही इज डिक्लेयर डेड। जाके म्युनिसिपैलिटी से डेथ सर्टिफिकेट ले आइए। अब वो जो उसके अंदर जो व्यक्ति था, जो आत्मा था, वो कहाँ है? वो अगला शरीर ले रहा है। आधुनिक विज्ञान के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है ना? तो इसलिए आध्यात्मिक और आधुनिक ये जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, वो मूल रूप से, व्यापक रूप से आसुरी दृष्टिकोण है। भगवत गीता के अनुसार आसुरी दृष्टिकोण है। और चूंकि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण को स्वीकारते नहीं हैं, इसीलिए वो इस प्रकार का ये सब डिस्कशन होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, राकेश जी बताइए। प्रभु जी, ये जो दैवीय गुण और आसुरी गुण होते हैं, जब शुरू में बचपन से ही पैदा होने पर ही आदमी के अंदर होते हैं, तो ये बाद में बदल भी जाते हैं?
हाँ, अगर जीव चाहे तो बदल सकता है। जी जैसे हमने आपको 14वें अध्याय में बताया कि ये जो रजोगुण, ये जो गुण जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? फंडामेंटली हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों में आपस में कंपटीशन चलता है। जी और आप जिस प्रकार का गुण अपने अंदर उसको प्रबल करना चाहते हैं, उस प्रकार का चुनाव यदि आप अपने जीवन में करने लगे तो उस प्रकार का गुण जो है वो आपके जीवन में प्रबल होने लगता है। जो आसुरी स्वभाव का है वो दैवीय भी बन सकता है और दैवी वाला आसुरी भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन जी सकता है, बन सकता है। लेकिन हरे कृष्ण। जो दैवीय स्वभाव वाला है, उसका उसका दैवीय बनने की संभावना अधिक है, आसुरी बनने की कम है। इसी तरह से आसुरी स्वभाव वाला है, उसके आसुरी स्वभाव में और नीचे गिरने की संभावना अधिक रहती है और दिव्य स्वभाव में ऊपर उठने की संभावना कम रहती है। लेकिन बदलाव संभव है, संभव हो बदला जा सकता है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत। दंडवत जी। मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा वो अपना व्यू देना चाहूंगा कि दीजिए। इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड ऑफ साइंटिफिकली 3 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, 3 हाँ जी। limbs, arms of a triangle. The first is genetics, what we get from genes from the parents. Second is environment. Third is response. So even with the best genetics, with best environment, response has to be best. But all combination and permutation and combinations are possible. And most of us we see in this life happening. A guy from a very small village becomes a prime minister. A guy from a best family goes to dogs. So करेक्ट। ये सारे possibility हैं combination. It हाँ जी। depends on this environment where you are kept in and genetics from where you come. जैसे अभी आपने बोला कि भाई आसुरी वाले के चांसेस कम है देवी गुण प्राप्त करने के और दैवी वाले के कम चांसेस हैं आसुरी प्राप्त करने के बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स बट बिकॉज ऑफ दी, या हाँ जी। हाँ जी बट व्हेन दे आर पुट इन सम फनी एनवायरनमेंट्स तो वो रिस्पॉन्स कैन बी डिफरेंट हाँ, तो हमने पिछली कक्षा में बताया था ना प्रभु जी, जी नेचर, नर्चर और कल्चर। जी जी नेचर मतलब जो हम जन्मजात अपना जो स्वभाव लेकर आते हैं पिछले जन्म के जी कर्मों के अनुसार जी गुरु है। जी और नर्चर मतलब पालन पोषण, जी गुरु जी हमें किस प्रकार के माता पिता मिले, इस प्रकार, जी इस तरह से। जी कल्चर मतलब एनवायरमेंट हो गया वातावरण मतलब जी हमारा पड़ोस जी कैसा था, हम किसी स्कूल में कौन एनवायरमेंट हमारा मित्र बना, जी है ना। ये सब जी चीजें जो हैं वो भी प्रभाव डालती हैं। और जी फिर गुरु जीव जी का अपना चुनाव, जीव अपना जी चुनाव भी गुरु करता है। जी तो गुरु ये जी सब मिलजुल कर ये बात जो है वो निकल कर आती है। एक और प्रश्न जो आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न अनुपमा माता जी पूछ रही हैं। उनका इंटरनेट जी कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तो वो लिखकर उन्होंने वो प्रश्न पूछा है। जी वो लिखती हैं, हैव टू रादर रिलक्टेंटली एडमिट that I got convinced about why women should not be independent. So is it better that women don't seek higher education, be doctors, engineers, and be career oriented? That will also create more employment for men. हाँ, तो देखिए अनुपमा जी, यहाँ जो बात हमें समझने वाली है वो ये है कि क्या हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्त्री को डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य जो अच्छे कैरियर ओरिएंटेड जो फील्ड्स हैं वो उनमें जाना नहीं चाहिए, वो बात नहीं है। बात यहाँ पर जो बोली जा रही है वो ये है कि उनका जो एक स्वभाव होता है, उस स्वभाव को संतुष्टि मिलनी चाहिए। और उस स्वभाव को संतुष्टि सर्वश्रेष्ठ रूप से एक माता का रोल जब कोई स्त्री निभाती है, तब उस स्वभाव को विशेष रूप से वो संतुष्टि प्राप्त होती है। और जब उस स्वभाव को संतुष्टि प्राप्त होती है, तभी वो आध्यात्मिक गतिविधियों में एक अच्छे से अच्छे तरीके से, स्ट्रांग तरीके से वो अपना जीवन लगा सकती है। ये बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ इस बात को हम नहीं कह रहे हैं कि भाई उसको इंजीनियर नहीं बनना चाहिए या डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, या लेकिन
अपना ये जो मूल स्वभाव उनका है, जो भावुकता उनके स्वभाव में है, जो भावनाएं भावनात्मक रूप से जो एक तरीके से ओतप्रोत एक स्त्री का स्वभाव रहता है, उसका जो सब सर्वश्रेष्ठ जो वेंट है वो है मातृत्व का सुख जब उसको मिलता है। क्योंकि मातृत्व का सुख जो है एक स्त्री के लिए भगवान का वरदान है स्त्री के लिए। यदि स्त्रियां केवल एक अहंकारवश कह लीजिए या एक गलत शिक्षा के कारण कह लीजिए, अगर वो ये सोचने लगती हैं कि वो तो इंडिपेंडेंट रहेंगी, पुरुषों के समान ही एक प्रकार से समाज में बहुत अधिक धन कमाएंगी, बड़ा नाम कमाएंगी, तो एक प्रकार से ये अपने आप के ऊपर वो एक अपने ऊपर एक तरीके से अत्याचार करती हैं, जाने अनजाने कुछ भी कह लीजिए। तो ये समझने की हमें आवश्यकता है कि वैदिक जो शास्त्र है, वैदिक जो दर्शन है, वो इस प्रकार की जो उसके अंदर शिक्षाएं हैं वो क्यों हैं, उसका आधार क्या है। देखिए, वैदिक साहित्य में या वैदिक दर्शन में सक्सेस मतलब सफलता की परिभाषा क्या है। सक्सेस की परिभाषा वैदिक साहित्य में है कि हम इस टेम्परेरी जगत को छोड़कर, इस नाशवान जगत को छोड़कर हम अपने मूल स्वरूप में भगवान के आध्यात्मिक जगत पहुंचे, और इस जगत में हम अलग अलग शरीरों के साथ, अलग अलग स्वभावों के साथ आए हैं। कोई स्त्री के शरीर में है, कोई ब्राह्मण के शरीर में है, कोई वैश्य के शरीर में है, कोई क्षत्रिय के शरीर में है। उस स्वभाव को समझना और उस स्वभाव के विपरीत ना जाते हुए, उस स्वभाव को अपना हथियार बनाते हुए भगवान की ओर बढ़ना, ये वास्तव में वैदिक दर्शन का एक प्रकार से शिक्षा है। यदि स्त्रियां इसी बात को अगर अहंकारवश या जिद के कारण वो अगर नहीं मानती हैं, और सक्सेस का उनका क्राइटेरिया ये रहता है कि समाज में बड़ा नाम हो, बड़ा धन हो, हम भी बहुत फेमस हों, तो ये जो सक्सेस के क्राइटेरिया हैं वो उन्हें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। तो आशा है आपको मैं बात समझाने में सफल हो पाया हूँगा। नहीं, और समाज की संरक्षण जब ही कहलाएगी। माफ कीजिए महेश जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, समाज जब ही पूर्ण होगा जब हर एक अपना पार्ट अदा करे। जी जी जी। तो स्त्री अगर जो जो उसका मातृत्व का जो पार्ट है वो तो भैया स्त्री बन के ही हो सकता है, वो पुरुष थोड़ी कर सकता है। और भगवान का एक प्रकार से अनमोल वरदान है स्त्री को। जब स्त्री एक माता बनती है तो एक तरीके से उसके लिए एक बड़ा एक ऐसा अवसर होता है कि जब वो अपने आप को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकती है, अपने आप को, बच्चे को, अपने आप को जिस प्रकार से वो निस्वार्थ भाव से, एक प्रेम से, जिस प्रकार से वो बच्चे के प्रति अपना प्रेम उंडेलती है, उस तरह से करने के कारण वो जितना भीतर से अपने आप को संतुष्ट अनुभव कर सकती है, वो दूसरे प्रकार से नहीं कर सकती। ये नैसर्गिक मतलब एक नेचुरल उसका एक स्वभाव होता है। और वैदिक साहित्य यही राय देता है कि उस स्वभाव को स्वीकार करें, उसके विपरीत ना जाएं। जब आप उस स्वभाव को स्वीकार करते हैं तो आप वास्तव में सुखी रहते हैं। प्रभु जी, लेकिन वो पहले माता बनती है, बालक का संगोपन करती है, बालक बड़ा होके इंडिपेंडेंट बन सकता है, लेकिन माता हमेशा डिपेंडेंट ही रहती है। फिर ये कैसे, मतलब हाउ दिस इज लॉजिकल? क्योंकि देखिए पहले वही बात, देखिए फर्स्ट दूसरी पंक्ति भी पढ़िए ना आप, तात्पर्य की दूसरी पंक्ति भी पढ़िए ना। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दास बन गई है। जो आप कह रहे हैं ना डिपेंडेंट रहती है, डिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि वो दास रहती है, मतलब उसको ये है कि उसको हाई लेवल गाइडेंस में रहना चाहिए। एक प्रकार से ये है ताकि समाज के जो अन्य जो गलत एलिमेंट्स हैं उसका गलत फायदा ना उठाएं, उसकी सरलता का, उसकी भावुकता का, उसका गलत उपयोग ना करें, उसको तो बहकाएं नहीं, उसको गलत रास्ते पे ना ले जाएं। तो वो अपने अपने लिए भी एप्लीकेबल है ना प्रभु जी, मनुष्य के लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, व्हाई ओनली मनुष्य के लिए भी एप्लीकेबल है, मनुष्य के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं ये थोड़ी, देखिए जब हम कहते हैं, जब हम किसी वर्ग को एस्टैब्लिश करते हैं या वर्ग की कोई एक जनरल बात को जब हम रखते हैं तो एक जनरल बात है। उसमें उसमें एक तरीके से क्या कहते हैं, अपवाद, अपवाद मतलब एक्सेप्शन,
एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं, अमेरिका एक बहुत अमीर देश है, अमेरिका इज अ वेरी रिच कंट्री। अब अगर ये बात मानते हैं सब लोग कि भाई अमेरिका एक अमीर देश है, लेकिन क्या अमेरिका में भिखारी नहीं होता है? अमेरिका में भी भिखारी होता है। अमेरिका में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है। तो जब हम एक बात को समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें एक जो मुख्य एक लक्षण है, उस पर हम बल देने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही है, हर स्त्री ऐसी ही होती है। उसमें कुछ स्त्रियां ऐसी भी हो सकती हैं जो वास्तव में अ, 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 इतनी भावुक ना हो या और मतलब विवेकपूर्ण हो, विवेकशील हो, ऐसी भी हो सकती है, लेकिन सामान्य रूप से देखा यह जाता है जनरली। बट दिस प्रूव्स अगेन मेन डोमिनेंस। क्या मतलब पुरुष का नहीं नहीं, डोमिनेंस मैन डोमिनेंस हमेशा नहीं, नहीं नहीं, मैन डोमिनेंस नहीं। स्त्री जो है वो संतान की पालन पोषण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसमें मैन डोमिनेंस कहां से आ गया? स्त्री तो श्रेष्ठ है, हम तो स्त्री नहीं को नहीं यहाँ वो सुपीरियर बता रहे हैं। नहीं नहीं वो मैन तो गिवन है, डोमिनेंस, दैट इज। हाँ हाँ, मैन डोमिनेंस की भावना वहां आती है जहां आप सक्सेस का क्राइटेरिया ये बना देते हैं कि भैया बाहर जाकर व्यापार करना, बाहर जाकर धन कमाना ही सक्सेस का क्राइटेरिया है। नहीं, लेकिन जैसे प्रभु आप, जी, हाँ बोलिए। आपने पहले बोला कि इनिशियली वो तो अपने पिता का सुनेगी, मतलब छोटी रहती है तो अपने पिताजी का सुनती है, बड़ी होके तो शी इज अंडर हस्बैंड प्रोटेक्शन, बुढ़ापे में सुनती वो नहीं है, बच्चों के प्रोटेक्शन में रहती संरक्षण है। में रहती हैं, हाँ हाँ, वही संरक्षण में संरक्षण में रहती हैं। रहती है। तो हाँ, हमेशा शी इज अंडर प्रेशर ऑफ ऑल दीज थ्री मेंस, प्रेशर करेक्ट? नहीं है, वही तो बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेशर नहीं फिर है। नहीं, आप उसको इंडिपेंडेंट भी नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं प्रेशर में भी नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब ये समझ में बच्चा नहीं आ रहा है। आपका बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट है कि प्रेशर में है? नहीं, अभी तो अभी 18 साल के ऊपर गया तो ही इज नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट, आई विल कॉल मैं हिम। उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मान लीजिए वो 21 साल का भी हो जाए या 25 साल का भी हो जाए, फिर भी माता पिता के संरक्षण में, माता पिता की गाइडेंस उसको मिलती रहती है, बालक को, बराबर बराबर, या है ना? मान लीजिए कोई छोटा बालक है, 15 साल का बालक है, 10 साल का बालक है, तो पिताजी ये थोड़ी कहते हैं कि भाई क्रिकेट मत खेलो। पिताजी कहते हैं बेटे क्रिकेट खेलो, टाइम से घर आ जाओ, है ज्यादा अपना जो मित्र सर्कल है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो अच्छा हो आपका। तो इस प्रकार का संरक्षण मतलब एक ओवरऑल, एक प्रकार से प्रोटेक्शन में रहना, एक प्रकार से गाइडेंस के अंदर रहना, वो उनके लिए, उनके आध्यात्मिक आगे बढ़ने के लिए वो बेस्ट है। और यहाँ हम जिस प्रकार के पिता की, पुत्र की, पति की बात कर रहे हैं, वो भी ऐसा व्यक्ति है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, ओके ओके ओके। जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि पति जो है वो शराबी है, पति जो है वो अत्याचार कर रहा है, वहां ये सब बातें लागू नहीं होती हैं। वहां वहां स्त्री को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा आध्यात्मिक कल्याण अगर मैं इस व्यक्ति के साथ इसी तरीके से अपने ऊपर अत्याचार करते रहने दूंगी तो मेरा आध्यात्मिक कल्याण नहीं हो सकता, अब है बात ना? तो तो सभी ये, जगह है। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, इनको कंप्लीटनेस में जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम मिसअंडरस्टैंड कर बैठते हैं इन चीजों को। प्रभु जी आजकल बड़े बड़े राजनेता ये कह के क्रिटिसाइज करते हैं मनुवादी सोच, मनुवादी संस्कृति। हाँ जी, तो ये सोचकर, ये कहकर बहुत क्रिटिसाइज करते हैं मनुवादी, तो ये क्या हाँ, तो है? प्रभु जी ये वास्तव में जब हम अभी देखिए हम 93 93rd क्लास कर रहे हैं आज अपनी, जी 93rd क्लास करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये वैदिक सिद्धांत क्या जी है क्या इसका मतलब है? और अब जैसे मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो क्षत्रिय को ब्राह्मण की सलाह लेकर राजकाज करना चाहिए। अब कोई कहे कि भाई ये क्या बात हुई जी, क्षत्रिय क्यों ब्राह्मण की सुन के अपना राजकाज करे? क्षत्रिय तो इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ लेकिन उसको जब तक आप समझेंगे नहीं कि भाई क्षत्रिय ब्राह्मण का सूझबूझ लेकर राजकाज, वास्तव में ब्राह्मण कौन है, आदर्श ब्राह्मण किसे कहते हैं, आदर्श क्षत्रिय किसे कहते हैं, तो एक व्यवस्था जो है जब तक उसको पूर्ण रूप से कंप्लीटनेस में समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना लाजमी है। और आज के समाज में, कलयुग में, जहां वर्णाश्रम, जहां वैदिक सभ्यता का एक प्रकार से पालन पोषण नहीं होता है, ना तो लोग बाग अच्छे से समझते हैं, ना जानकारी है, तो वहां तो ये सब डिबेट्स होंगे ही।
तो वर्ण व्यवस्था जो है वो आचार व्यवहार से होती है, ना कि जन्म जी से। बिल्कुल, बिल्कुल जन्म से नहीं होती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म, कर्म मतलब यहाँ जन्म का तो कहीं उल्लेख है ही नहीं, चौथे अध्याय में श्लोक है कि ये जो 4 वर्ण हैं ये मैंने बनाए हैं, ये 4 वर्ण हैं वो मैंने बनाए हैं, जी। और ये गुण और कर्मों के अनुसार ये जो व्यवस्था है उससे ये निर्धारित होती है। थैंक आप यू प्रभु, समझे? थैंक यू। मतलब किसी के भावनाओं को मैंने आहत तो नहीं किया, ये जो नहीं अ, प्रभु जी, नहीं। नहीं 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 प्रभु, नहीं, बट थोड़ा सा ये मन में था इसलिए मैं बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। नहीं नहीं जो नहीं भी सॉरी नहीं, तो सर देखिए जब तक आपका संशय, आपकी जो शंकाएं हैं ये एड्रेस नहीं होंगी, तो ना आप स्वीकार करेंगे, ना आप ढंग से इन शिक्षाओं को ग्रहण करेक्ट करेंगे। करेक्ट। आपके मन में एक नकारात्मक भावना इनको लेकर बनी रहेगी, तो बात नहीं बनेगी ना। तो इनको नहीं, दूर करना या हाँ जी। आप भी जानते हैं इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड हम लोग कैसे देखते हैं, डीएनआई वगैरह की बात करते हैं, मैन एंड वुमन आर नीड टू प्रोग्रेस टुगेदर वगैरह, ऐसे सब हम लोग हाँ तो देखते हैं, सर सोचते हैं। मैन और वुमन का डिस्कशन तो बहुत बात का डिस्कशन है, फंडामेंटल पे आइए ना। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर अ स्पिरिट सोल, आत्मा का सिद्धांत। मैन और वुमेन का सिद्धांत पे तो डिबेट जब पहुंचेगी ना, जब फंडामेंटल एक्सेप्ट करेंगे वो। जब फंडामेंटल ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग बाग, तो यहां ओके तक ओके, डिस्कशन पहुंचता ही नहीं है। बराबर। वो तो एक स्टेटमेंट को स्पेसिफिकली निकाल कर उसको क्रिटिसाइज करते हैं और बैकग्राउंड समझने का प्रयास नहीं करते हैं, फ्रेंड्स नहीं। है ना। ठीक है प्रभु। आयुर्वेद या वाला अगर एलोपैथ को, मतलब एलोपैथ वाला आयुर्वेद ना समझे और उसको क्रिटिसाइज करने लगे कि यार ये तो हर जगह इलाज में तेल मालिश और ये सब करते हैं, बोले कमर में दर्द हो रहा है पूरे शरीर में तेल लगा रहे हैं, भाई उसका क्या लेना देना। तो जब उसकी उसकी विज्ञान के वो जो 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 चिकित्सा विज्ञान है उसकी बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो कैसे बात बन पाएगी। आयुर्वेद शरीर को देखता है वात पित्त कफ, और जो जो एलोपैथ है वो देखता है एक मैकेनिकल, एक मशीन की तरह। आयुर्वेद मन के ऊपर भी ध्यान देता है, आत्मा तक भी जाकर सोचता है, लेकिन एलोपैथ के हिसाब से तो ये जो शरीर जो है एक यंत्र है, एक मशीन है। छेनी हथौड़ा लेके ठोक पीट करके ऑपरेशन करके उसे ठीक करते हैं। तो दोनों का सोचने का दृष्टिकोण अलग है। तो जब तक दृष्टिकोण को सही तरीके से नहीं समझा जाएगा तो बातों को आप सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति किस तरह से अच्छी तरह हो हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पकड़ी बात, आपने पकड़ी। आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारा अपने आप में स्थित होना, अपने स्वभाव में स्थित होना नितांत आवश्यक है। उसे यही आप मूल इग्नोर मंत्र नहीं है। कर सकते, उसे यही इग्नोर नहीं कर सकते, यही मूल मंत्र यही है। मूल मंत्र है जी। जी गुरु जी टाइम हो तो मैं एक सवाल, थोड़ा कंफ्यूजन पूछ सा लीजिए, हो रहा पूछ लीजिए। आप बहुत दिनों से आए नहीं थी कक्षाओं में, आज मजा आ रहा है, पूछिए। है। नहीं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है तो मिस हो जाती है, नहीं नहीं वो कोई क्या बात करें। नहीं, वो कोई बात, हाँ, वो कोई बात। कुछ मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं तो नहीं, आपका मिस हक कर रहा हूँ बनता आपको, है, हक बनता मैं तो है। मिस कर रहा हूँ। क्योंकि ये जी क्लिनिक घर कुछ, अभी बच्चों ने इमिग्रेशन भेज दी है, वो कहते हैं उधर आ जाओ,